दुनिया स्वार्थी है। अकेले चलना सीखो। एक भावनात्मक शुरुआत जब आप टूटते हैं और कोई थामने नहीं आता। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब वो चारों तरफ से घिरा होता है, हालात से, लोगों से, अपनों से और सबसे ज्यादा खुद से। वो पल जब आप अंदर से चुपचाप टूट रहे होते हो लेकिन बाहर से हंसने का नाटक कर रहे होते हो, क्योंकि आप जानते हो अगर आप रो दिए तो दुनिया पूछेगी नहीं कि क्या हुआ, बल्कि कहेगी कमजोर हो गए क्या। और यही से शुरू होता है एक बहुत बड़ा सबक। दुनिया को आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ आपके रिजल्ट चाहिए। आपने भी देखा होगा, जब आप गिरते हो तो लोग पास नहीं आते, दूर हटते हैं। जब आप परेशान होते हो तो लोग कंधा नहीं देते, उल्टा बातें उड़ाते हैं। जब आप हार जाते हो तो कोई नहीं कहता कोई बात नहीं, मैं हूं तेरे साथ। क्योंकि सच ये है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता जब तक उसका कोई मतलब ना हो। आपने कभी नोट किया है, जब तक आपके पास कुछ देने को होता है, पैसा, समय, फायदा, सहारा, लोग आपके आसपास रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप थक जाते हो, खोखले हो जाते हो, जरा सा पीछे हटते हो, उसी दिन ये दुनिया आपको भूलने लगती है। क्योंकि दुनिया को जरूरत होती है एक मशीन की, जो चलता रहे, देता रहे, झुकता रहे। लेकिन अगर मशीन धीमी हो जाए तो उसे कबाड़ में फेंक दिया जाता है। और हम इंसान भी कबाड़ बना दिए जाते हैं जब हम दूसरों के मतलब के लायक नहीं रहते। यहीं से सीख शुरू होती है, अगर जीना है तो अकेले चलना सीखो। दुनिया की इस भीड़ में जब आप खुद के लिए खड़े होते हो तो पहले आप पर हंसा जाता है, फिर आपको रोका जाता है, फिर आपको गिराने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आप इन सबसे लड़कर भी टिके रहते हो, तब जाकर लोग पूछते हैं तूने ये कैसे किया। पर उस समय आप बस मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि तब तक आप जान चुके होते हो दुनिया की तालियां भी दिखावा होती हैं, जैसे उनकी चुप्पी थी जब आप रो रहे थे। शुरुआत में ये बात कड़वी लगेगी, चुभेगी, लेकिन याद रखना यही वो सच्चाई है जो जिंदगी का सबसे सशक्त हथियार है। दुनिया स्वार्थी है, इसलिए अकेले चलना सीखो, क्योंकि अंत में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा सिर्फ तुम हो। नंबर 1, जब कोई नहीं होता। कभी आपने वो रातें महसूस की हैं जब आप पूरी दुनिया के बीच होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं, जब सामने हंसते चेहरे होते हैं लेकिन दिल के अंदर कुछ टूटता हुआ सा लगता है, जब आपको लगता है कि शायद अब कोई नहीं समझेगा और कोई नहीं आएगा। बहुत से लोग इस दुनिया में रिश्तों की भीड़ में उलझे रहते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत की बारिश शुरू होती है, सबसे पहले यही लोग छत बनकर खड़े होने के बजाय छाता लेकर खुद को बचाने लगते हैं। तब समझ में आता है कि दुनिया अपने मतलब से चलती है। ये दुनिया हंसती है जब आप हंसते हो, लेकिन जब आप रोते हो तब यह आपको या तो नजरअंदाज करती है या फिर आपके दर्द का मजाक बनाती है। यही वो कड़वी सच्चाई है जिससे हर इंसान एक न एक दिन टकराता है। दुनिया स्वार्थी है। ये सच्चाई पहले हमें तोड़ती है, फिर धीरे धीरे हमें सिखाती है कि अगर जीना है तो अकेले चलना सीखना होगा। और यही वो सबक है जो जिंदगी बार बार सिखाने आती है। लेकिन हम तब तक नहीं सीखते जब तक कि कोई करीबी हमें धोखा न दे, जब तक कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया हो वही पीठ पीछे वार न कर दे। आज का इंसान इस भ्रम में जीता है कि दुनिया रिश्तों से चलती है, मगर हकीकत यह है कि दुनिया स्वार्थ से चलती है। यहां कोई किसी का नहीं होता जब तक कि उसका कोई मतलब ना हो। माँ बाप तक कई बार अपने सपनों को आप पर थोपते हैं। दोस्त तभी तक साथ होते हैं जब तक आप उनके लिए उपयोगी हो, और रिश्तेदार बस नाम के। ये दुनिया आपको तभी तक पसंद करेगी जब तक आप उनके लिए कोई फायदा रखते हो, जब तक आप उनकी बातें मानते हो, जब तक आप उनके हिसाब से जीते हो। लेकिन जिस दिन आपने अपनी राह चुनी, अपने मन की बात की, वहीं से शुरू होती है आपकी असली यात्रा, अकेलेपन की यात्रा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दुनिया स्वार्थी है। असली सवाल ये है कि क्या आपने अपने अकेलेपन को समझा है? क्या आपने सीखा है कि अकेले चलना क्या होता है? क्या आपने ये जाना है कि जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा कौन होता है? नहीं, वो कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई साथी नहीं। सबसे बड़ा सहारा है आप खुद। नंबर 2, अकेलेपन से डर क्यों लगता है? मनुष्य जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी होता है। उसे बचपन से यही सिखाया जाता है कि साथ चलो, भीड़ में रहो और दूसरों से जुड़कर जियो। स्कूल में दोस्त बनाओ, घर में रिश्तों को निभाओ, समाज में जगह बनाओ। ये सब सुनते सुनते हम ये भूल जाते हैं कि कभी कभी अकेले रहना भी जरूरी होता है। हमें किसी ने नहीं सिखाया कि अकेलेपन से भागना नहीं,
उसका सामना करना है। और यही कारण है कि जैसे ही जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आता है जहां भीड़ छूट जाती है, जहां साथ छोड़ दिए जाते हैं, इंसान घबरा जाता है, उसका दिल धड़कने लगता है, रातों की नींद उड़ जाती है और एक अजीब सा डर दिल में बैठ जाता है, अकेलेपन का डर। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह डर आता कहां से है? क्यों हम अकेले होने से डरते हैं? क्योंकि हमें बचपन से यह यकीन दिलाया गया है कि अगर आप अकेले हैं तो आप कमजोर हैं, जबकि सच्चाई ठीक उलटी है। जो इंसान अकेले रहना सीख गया वही अंदर से सबसे मजबूत बनता है। लेकिन हम इस झूठी सोच के शिकार हो जाते हैं कि अकेलापन असफलता की निशानी है, जबकि कई बार यह आत्मनिर्माण की शुरुआत होती है। अकेलेपन का डर असल में भीड़ में खो जाने की आदत का नतीजा है। जब हम हर बात के लिए किसी और की राय पर निर्भर हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, कोई तो साथ देगा ना, तब हम धीरे धीरे अपने अंदर के निर्णय लेने वाले इंसान को मार देते हैं। और फिर जब कोई साथ नहीं होता तो हम भ्रमित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। उस समय हम खुद को न पहचान पाते हैं, न संभाल पाते हैं, क्योंकि हमने कभी अकेले रहने का अभ्यास ही नहीं किया होता। अकेलेपन का डर उस घड़ी में सबसे ज्यादा चुभता है जब हमें सबसे ज्यादा किसी की जरूरत होती है, कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला, कोई पकड़ने वाला। लेकिन तब दुनिया अपनी असलियत दिखाती है। लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मुसीबत आने पर वही लोग दूरी बना लेते हैं। और उस घड़ी में हम टूटने लगते हैं, घुटने लगते हैं, क्योंकि हमने अकेले लड़ना सीखा ही नहीं था। लेकिन सच तो यह है, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां हमेशा अकेले लड़ी जाती हैं। जो लोग अकेलेपन से डरते हैं वो अक्सर गलत रिश्तों में बंध जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अकेले रहना नहीं चाहते। वो ऐसे लोगों को अपने जीवन में रख लेते हैं जो उन्हें चोट पहुंचाते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। पर फिर भी वो वापस उसी रास्ते पर लौटते हैं, क्योंकि उन्हें अकेले रहने से ज्यादा डर लगता है धोखा खाने से नहीं। यही सबसे बड़ा धोखा होता है जो हम खुद को देते हैं। हमें यह समझना होगा कि अकेलेपन से डरना बंद करना ही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। अकेले रहना मतलब ये नहीं कि आपको किसी की जरूरत नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप किसी की गैर मौजूदगी में भी खुद को संभाल सकते हैं। अकेलापन वो आईना है जिसमें आप खुद को साफ साफ देख सकते हो, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां और सबसे ज्यादा अपनी असली पहचान। दुनिया हमेशा आपको सिखाएगी कि भीड़ में चलो, लोगों से घुलो मिलो, लेकिन कोई नहीं बताएगा कि जब कोई नहीं होता तब कैसे खड़ा हुआ जाता है। यह पाठ आपको अकेलापन ही सिखाएगा। और जब आप इस डर को पार कर लोगे तो वही अकेलापन आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। वो आपको बताएगा कि आप किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। वो आपको धीरे धीरे इतना मजबूत बना देगा कि फिर चाहे कोई आए या जाए, आपकी दुनिया नहीं डगमगाएगी। तो अगली बार जब अकेलापन आपको डराने लगे तो डरिए मत। बैठिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से बात कीजिए। पूछिए खुद से, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि अकेले नहीं जी सकता? और फिर खुद को याद दिलाइए, नहीं, मैं अकेले भी जी सकता हूं, क्योंकि मैंने इस दुनिया की सच्चाई देख ली है और अब मुझे किसी की जरूरत नहीं जो मैं खुद के लिए बन गया हूं। नंबर 3, स्वार्थ की जड़ें। लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं आपको? आपके जीवन में अगर कभी यह एहसास हुआ हो कि लोग आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए याद करते हैं, तो समझ लीजिए आपने दुनिया का सबसे कड़वा सच जान लिया है। लोग अक्सर कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया कभी बदली ही नहीं। इंसान का स्वभाव, उसका लालच, उसका स्वार्थ, यह सदियों से वैसा ही है। जो चीज बदली है वो है इसके छिपाने का तरीका। आज लोग चेहरे पर मुस्कान और दिल में स्वार्थ लिए घूमते हैं। वो आपको तब तक याद रखते हैं जब तक आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। जिस दिन आपकी उपयोगिता खत्म हुई, आप भी खत्म। लेकिन सवाल यह नहीं है कि लोग स्वार्थी क्यों होते हैं। असली सवाल यह है कि लोग आपको क्यों इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसका जवाब है आप उन्हें करने देते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है, सबकी मदद करो, ना मत कहो, दूसरों के लिए सोचो। लेकिन कोई नहीं सिखाता कि कब ना कहना जरूरी होता है। जब हम बार बार दूसरों की मदद करते हैं, अपने आराम की कुर्बानी देकर भी दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं, तो लोग हमें इंसान नहीं, संसाधन समझने लगते हैं। एक ऐसा टूल जो उनके हर काम को आसान बनाता है। और यही से शुरू होता है इस्तेमाल किया जाना। लोग आपको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपने उन्हें यह आदत डाल दी है कि आप हर बार हां कहोगे। आपने उन्हें यह यकीन दिला दिया है कि आप अपने ऊपर बोझ लेकर भी उनके लिए तैयार खड़े रहोगे।
और जब ये आदत बन जाती है तो आपका असली मूल्य खत्म हो जाता है। अब आप सम्मान के नहीं, सुविधा के पात्र बन जाते हो। जैसे दुकानदार सस्ता सामान ढूंढता है, लोग भी सस्ते जज्बातों वाले लोगों को ढूंढते हैं। लेकिन क्यों इतना स्वार्थ, क्यों इतनी खुदगर्जी? क्योंकि हर इंसान अपने आप में इतना उलझा हुआ है कि उसे किसी और के दर्द की परवाह नहीं रही। वो देखता है कि आप भावुक हो, नरम दिल हो, मददगार हो, तो उसके भीतर का शिकारी जाग जाता है। वो जानता है कि आप ना नहीं कहोगे, इसलिए वो आपको बार बार आजमाएगा। आप देते रहोगे और वो लेता रहेगा। और जब आप एक दिन थक कर रुक जाते हो, जब आप कहते हो कि अब और नहीं, तब वही लोग आपको बदले हुए अहंकारी व स्वार्थी कहने लगते हैं। क्या आयरनी है ना, जो लोग सालों तक आपका फायदा उठाते रहे, वही आपको बदलने पर दोषी ठहराते हैं। लेकिन यह बदलाव ही असली शुरुआत है। आपको यह समझना होगा कि दूसरों का स्वार्थ तब तक आपका जीवन खाता रहेगा जब तक आप उसे रोकना नहीं सीखते। जिंदगी में हर किसी को खुश करने की कोशिश करना एक बहुत ही धीमा आत्महत्या करने जैसा है, और इसका असर धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को निगल जाता है। आपको यह जानना होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा आपका भला नहीं चाहता। हर भाई, दोस्त अपना कहलाने वाला असली नहीं होता, और हर बार मदद मांगने वाला जरूरी नहीं कि कभी लौटकर कुछ देगा। दुनिया का सबसे कठिन पाठ यही है, सीमा बनाना। कब रुकना है, कब कहना है अब बहुत हुआ, कब पहचानना है कि सामने वाला आपका भला नहीं, बस फायदा चाहता है। यह तब आता है जब आप बार बार टूटते हो, लेकिन हर बार खुद को जोड़कर खड़े होते हो। तब आपको समझ आता है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो जरूरतों पर टिके, ऐसा साथ जो स्वार्थ पर टिका हो। तो अगली बार जब कोई आपकी भावनाओं से खेले, आपके समय का फायदा उठाए या बार बार मदद लेकर आपको नीचा दिखाए, तब आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं कोई साधन नहीं, एक इंसान हूं। मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी नहीं है, और अब से मैं खुद के लिए जीऊंगा, दूसरों की सहूलियत के लिए नहीं। नंबर 4, जब आप जरूरत बन जाते हैं, प्यार नहीं। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, क्या मैं किसी के लिए सिर्फ एक इंसान हूं या बस एक सुविधा? जब आप किसी को दिल से चाहते हो, अपना समय, ऊर्जा, भरोसा सब दे देते हो, और बदले में वो इंसान आपको सिर्फ तभी याद करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, तो समझिए आपने उसके दिल में जगह नहीं बनाई, आपने उसकी जिंदगी में एक जगह भर दी है। आप उसके लिए जरूरत बन गए हो, प्यार नहीं। और जब इंसान जरूरत बन जाता है तो उसका वजूद उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन उसकी उपयोगिता खत्म होती है। दुनिया का सबसे कड़वा सत्य यही है कि लोग आपके दिल की नहीं, आपकी उपलब्धता की कदर करते हैं। वो आपको तब तक याद रखते हैं जब तक आप उनके काम आते हो। जिस दिन आप ना कहते हो, जिस दिन आप थक जाते हो, जिस दिन आप सवाल पूछते हो, उसी दिन आप बदल गए घोषित कर दिए जाते हो। और तब समझ आता है कि आप जिसे सच्चा रिश्ता समझते थे, वो तो एक एक्सचेंज था, भावनाओं का नहीं, फायदे का। आपने देखा होगा, आप हमेशा सबसे पहले जवाब देते हो, आप सबसे पहले मदद को दौड़ते हो, आप बिना मांगे ही उनका हाल पूछते हो, क्योंकि आपके अंदर अपनापन होता है। लेकिन क्या कभी वही लोग आपकी खामोशी को समझ पाए? क्या कभी आपकी थकान, आपकी जरूरतों, आपकी इच्छाओं पर किसी ने ध्यान दिया? नहीं, क्योंकि आप उनके लिए इंसान नहीं, हल बन चुके थे। आपकी भावनाएं, थकावट और अकेलापन, इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने उन्हें यह आदत डाल दी थी कि आप हर समय उनके लिए हो। असल में प्यार और इस्तेमाल की लाइन बहुत पतली होती है। जब कोई आपको सिर्फ तब याद करे जब उसे सहारे की जरूरत हो, जब कोई आपको सिर्फ इसलिए गले लगाए ताकि वो अपनी उलझने हल्का कर सके, तो समझो वो प्यार नहीं कर रहा, वो आपके भरोसे और सहारे का इस्तेमाल कर रहा है। वो आपको इंसान की तरह नहीं, सहूलियत की तरह देख रहा है। और यही वह जगह है जहां रिश्ते मरते हैं, चुपचाप, धीरे धीरे, आपके भीतर। जब कोई इंसान आपको सिर्फ एक कॉल, एक सलाह, एक सुविधा की तरह देखता है, तब आप कोई रिश्ता नहीं निभा रहे होते, आप एक रोल निभा रहे होते हो। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है जब आप उस रोल में इतने घुल जाते हो कि आपको लगने लगता है, शायद यही मेरा प्यार है, शायद मैं इसलिए हूं। और यहीं से आप खुद को खोने लगते हो। आप खुद को मारते हो ताकि कोई और चैन से जी सके। और यह सबसे खतरनाक बलिदान होता है, क्योंकि इसकी कोई कदर नहीं होती। अगर आपको किसी के लिए बार बार साबित करना पड़ता है कि आप उनके लिए अहम हो, तो जान लीजिए वो इंसान कभी आपका नहीं था। जो आपको वाकई चाहता है
उसे आपके होने के लिए सबूत नहीं चाहिए होते। वो आपकी मौजूदगी को समझता है, आपकी खामोशी को पढ़ता है और आपकी थकान में आपके साथ खड़ा रहता है, बिना किसी जरूरत के। क्योंकि प्यार मांगता नहीं, पहचानता है। और इस्तेमाल वो सिर्फ तब तक चलता है जब तक आप कुछ देने के काबिल हो। अब समय आ गया है खुद को जरूरत नहीं, प्राथमिकता बनाना सीखो। हर उस रिश्ते को दोबारा देखो जो सिर्फ मांगता रहा है, बिना कुछ लौटाए। हर उस इंसान को पहचानो जिसने तुम्हारे दिल को बोझ बनाया और नाम दिया अपनापन का। और फिर खुद से कहो, मैं अब और किसी की जरूरत नहीं बनूंगा। मैं अब खुद की अहमियत को समझूंगा और खुद के लिए जीना शुरू करूंगा। क्योंकि अंत में वही लोग आपके अपने होंगे जो आपको आपकी उपलब्धता से नहीं, आपकी मौजूदगी से प्यार करें, जो सिर्फ काम आने पर नहीं, बेवजह भी हाल पूछें। और अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले चलना सीखिए, क्योंकि अकेले चलने वाला कभी इस्तेमाल नहीं होता, वो अपनी राह खुद बनाता है। नंबर 5, जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही क्यों तोड़ते हैं? सबसे ज्यादा चोट वहां से लगती है जहां से हम उम्मीद नहीं करते। किसी अजनबी के धोखे से उतना दर्द नहीं होता जितना अपनों की बेरुखी से होता है। क्योंकि अजनबी तो वैसे भी कुछ नहीं थे, पर अपने, उन्हें तो हमने दिल के सबसे पास बिठा रखा था। हम अपनी कमजोरियां उनके सामने खोलते हैं, अपना हर डर, हर सपना, हर भरोसा उनके हाथों में दे देते हैं, ये मानकर कि वो इसे संभालेंगे। लेकिन होता क्या है, वही लोग सबसे पहले इस भरोसे को तोड़ते हैं, हमें छोड़ते हैं और सबसे ज्यादा चोट भी वही देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं? क्योंकि हम उनसे उम्मीद करते हैं और यह उम्मीद धीरे धीरे जरूरत में बदल जाती है। हम सोचते हैं कि वो हमें समझेंगे, हमारे जैसे ही महसूस करेंगे, हमारे जैसे ही जुड़ाव रखेंगे। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान का दिल हमारे जैसा नहीं होता। हम दिल से सोचते हैं, वो दिमाग से जीते हैं। हम जुड़ते हैं आत्मा से, वो जोड़ते हैं फायदे से। दरअसल जिनसे हम जुड़ जाते हैं उन्हीं से हम सबसे ज्यादा अपेक्षाएं रखने लगते हैं। हम मान लेते हैं कि वो तो हमारे अपने हैं, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई स्थायी नहीं होता, न भावना न रिश्ता। लोग बदलते हैं और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपने बदलते हैं। वो लोग जिनके लिए आपने सब कुछ किया, वो एक दिन पलटकर कहते हैं, मैंने कब कहा था कि तुम ये करो, और तब अंदर कुछ टूट जाता है। क्योंकि आप जानते हो, आपने मजबूरी में नहीं, दिल से किया था। कभी कभी हम किसी को इतना ऊपर उठा देते हैं कि वो हमें नीचे देखना शुरू कर देता है, और वो अपना होने का मुखौटा पहनकर आपकी पीठ पीछे छुरा घोंपता है। और जब आप चौंकते हो, सवाल करते हो, तो जवाब मिलता है, तुमने ही ज्यादा उम्मीद रखी थी। और ये बात अंदर तक चुभती है, क्योंकि तब समझ आता है कि गलती हमारी भी थी। हमने अपनों को खुद से ऊपर कर दिया था। असल में उम्मीदें बहुत खतरनाक होती हैं। ये धीरे धीरे इंसान को तोड़ देती हैं। आप हर रोज सोचते हो कि शायद आज वो समझेगा, शायद आज वो खुद से कुछ कहेगा, शायद आज वो आपकी फिक्र करेगा। लेकिन हर दिन वही खामोशी, वही अनदेखापन और वही दूरी। और धीरे धीरे आप खुद से भी भरोसा खोने लगते हो, ये सोचकर कि शायद मैं ही गलत था, शायद मैं ही ज्यादा चाहता था। लेकिन नहीं, आप गलत नहीं थे, आप बस भावुक थे। आपने सच्चाई से रिश्ता निभाया था, उम्मीद की थी कि सामने वाला भी उतनी ही सच्चाई से निभाएगा। लेकिन आजकल के रिश्ते लेन देन से चलते हैं, भावना से नहीं। और अगर आप सिर्फ देते रहते हो, समय, भावनाएं, सहारा, तो सामने वाले को इसकी आदत लग जाती है। और जिस दिन आप खुद को बचाने के लिए पीछे हटते हो, वही लोग आपको बदला हुआ कहने लगते हैं। तो क्या उम्मीदें न रखी जाएं? नहीं, उम्मीदें रखना गलत नहीं है, उन्हें गलत इंसानों से रखना गलत है। हमें यह सीखना होगा कि रिश्तों में भी एक दूरी जरूरी है। हर किसी से इतना नहीं जुड़ जाना चाहिए कि वो आपके वजूद को ही तोड़ दे। अपने दिल की चाबी हर किसी को मत दो। और सबसे ज्यादा अपनों से भी उतनी ही उम्मीद रखो जितनी वो निभा सकें। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो आवाज नहीं होती, लेकिन असर जिंदगी भर रह जाता है। अब वक्त आ गया है कि हम रिश्तों को परखें, देखें कि कौन सिर्फ इसलिए साथ है क्योंकि हम उन्हें कुछ देते हैं, और कौन इसलिए क्योंकि वो हमारे दर्द में भी हमारे साथ खड़ा रहता है। ऐसे समय में जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है सहारे की, अगर कोई आपको अकेला छोड़ दे तो वो कभी आपका था ही नहीं। और अगर कोई बिना कहे आपके पास बैठ जाए, बस चुपचाप, तो जान लो वही तुम्हारा अपना है। इसलिए अब से प्यार करो,
रिश्ता निभाओ, लेकिन खुद से ऊपर किसी को मत रखो, और सबसे ज्यादा उम्मीद मत रखो उनसे जो बार बार तोड़ते हैं। क्योंकि जब आप खुद अपने लिए खड़े होते हो तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तब आप टूटते नहीं, बदलते हो, और यही बदलाव जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनता है। नंबर 6, अकेले चलना। सबसे बड़ा आत्मबल कैसे बनता है? जिंदगी में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो भीड़ के साथ नहीं, अकेले तय करने पड़ते हैं, और यही रास्ते सबसे मुश्किल, सबसे खामोश और सबसे गहरे होते हैं। लेकिन इन्हीं रास्तों पर चलकर इंसान वो ताकत हासिल करता है जो उसे दुनिया की कोई किताब, कोई रिश्ता, कोई गुरु नहीं दे सकता। आत्मबल। आत्मबल यानी खुद पर यकीन, खुद के सहारे खड़ा होना, और हालात चाहे जैसे हों अंदर से न डगमगाना। यह शक्ति किसी मंदिर या किताब से नहीं मिलती। ये उस अकेलेपन में जन्म लेती है जहां इंसान टूटता है, बिखरता है, और फिर खुद को जोड़कर खड़ा होता है। अकेले चलना डराता जरूर है, लेकिन यही डर धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बन जाता है। जब आपके पास कोई नहीं होता, जब आप हर रात खुद से लड़ते हो, जब आप अपने ही सवालों का जवाब खुद ढूंढते हो, तभी आप अंदर से मजबूत बनते हो। कोई आपको तब नहीं सिखाता, आप खुद को सिखाते हो। आप गिरते हो, उठते हो, चोट खाते हो, लेकिन फिर भी चलते रहते हो। और हर बार जब आप बिना किसी सहारे के उठ खड़े होते हो, तब आपके अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। एक ऐसी शक्ति जो कहती है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही काफी हूं। दुनिया आपको तब तक कमजोर समझेगी जब तक आप किसी के पीछे भागोगे, लेकिन जिस दिन आप अकेले चलने लगते हो, न किसी की सलाह, न किसी की तारीफ, न किसी के सहारे, उसी दिन दुनिया चौंक जाती है। लोग पूछते हैं, इतना बदल कैसे गया तू? लेकिन वो नहीं जानते कि आपने हर रात खुद को संभाल कर, खुद से लड़कर, खुद को संवार कर यह आत्मबल पाया है। वो नहीं जानते कि अकेलापन आपको नहीं तोड़ता, अगर आप उसे अपना गुरु बना लो। क्योंकि अकेलापन वही सिखाता है जो भीड़ कभी नहीं सिखा सकती। स्वतंत्र सोच, आत्मनिर्भरता और निडर जीना। अकेले चलने वाला इंसान सबसे पहले यह सीखता है कि रास्ता चाहे कोई भी हो, अगर हौसला साथ हो तो मंजिल दूर नहीं। वह अपने फैसले खुद लेना सीखता है, अपनी गलती की जिम्मेदारी उठाना सीखता है, और अपनी सफलता पर गर्व करना भी। उसे किसी की राय, किसी की मान्यता या किसी के समर्थन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो जान चुका होता है कि इस दुनिया में अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है तो वो है खुद का मन, खुद का अनुभव और खुद का साहस। और सबसे खास बात यह है कि जब आप अकेले चलना सीख जाते हो, तब रिश्ते बोझ नहीं लगते, आप उनमें आजादी ढूंढते हो। आप किसी से इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि आपको जरूरत है, बल्कि इसलिए जुड़ते हो क्योंकि आप बांटना चाहते हो, न कि मांगना। ऐसे लोग रिश्तों को मजबूती देते हैं, निर्भरता नहीं। वो मोहब्बत करते हैं पर गुलामी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जाना है कि जो अकेले मुस्कुरा सकता है वही साथ में भी सचमुच मुस्कुरा सकता है। तो अगर आज तुम अकेले चल रहे हो तो मत डरना। ये रास्ता थोड़ा सूना है, लेकिन यहीं तुम्हारी आत्मा सबसे तेज आवाज में बोलना सीखती है। यहीं पर तुम्हारी सोच सबसे ऊंची उड़ान भरती है, और यहीं पर तुम खुद को उस रूप में देखते हो जो अब तक भीड़ में छुपा हुआ था। यह अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं, अजेय बनाता है। और जब तुम उस मोड़ पर पहुंचते हो जहां से पीछे देखने पर तुम्हें कोई सहारा नहीं दिखता, सिर्फ तुम्हारा संघर्ष दिखता है, तब तुम खुद पर मुस्कुराना सीखते हो। क्योंकि अब तुम समझ जाते हो, मुझे किसी और की नहीं, बस खुद की जरूरत थी। नंबर 7, भीड़ में रहकर भी अकेले कैसे जिया जाए। कई बार हम खुद को ऐसी जगह पाते हैं जहां हमारे चारों तरफ लोग होते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स, सहकर्मी और परिवार, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक गहरी खाली जगह होती है। हम हंसते हैं, बातचीत करते हैं, बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर से कुछ सुन्न होता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम सबके बीच होकर भी अकेले हैं, और शायद यही सबसे गहरा अकेलापन होता है, भीड़ में रहकर भी अकेले होने का एहसास। इस भीड़ में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि आप खुद को भूलने लगते हो। आप अपने विचार दूसरों की राय में घोल देते हो, अपने निर्णय दूसरों की स्वीकृति पर टिका देते हो, और अपनी खुशी दूसरों की नजरों में तलाशते हो। और धीरे धीरे आप इतने कनेक्टेड दिखते हो कि आपकी अपनी इनर वॉइस ही खामोश हो जाती है। लेकिन सच्ची शक्ति तब आती है जब इंसान भीड़ में भी अपनी आवाज सुन सके, जब वो खुद को इस दुनिया के शोर से अलग कर सके और भीतर की गहराई से जुड़े रह सके। इसलिए जरूरी है
भीड़ में भी अकेले जीना सीखो। मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ दो या दुनिया से कट जाओ। इसका मतलब है कि चाहे जितने भी लोग तुम्हारे आसपास हों, तुम्हारा मानसिक और भावनात्मक केंद्र सिर्फ तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हारा मूड, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा आत्मविश्वास यह किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चाहे कोई तारीफ करे या आलोचना, तुम्हें खुद की सच्चाई का पता होना चाहिए। आजकल हम इतने ज्यादा दूसरों के वैलिडेशन के पीछे भागते हैं कि खुद की पहचान खो बैठते हैं। हर पोस्ट, हर स्टेटस, हर उपलब्धि किसी की वाहवाही पाने के लिए होती है, और जब ये नहीं मिलती तो हम अंदर से टूटने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अगर तुम्हारी खुशी दूसरों की तालियों पर टिकी है तो तुम्हारा दुख भी उनकी चुप्पी से बंधा रहेगा। और यही सबसे खतरनाक बंदिश है, जब आप अपने वजूद की चाबी किसी और को थमा देते हो। भीड़ में रहकर भी अकेले जीने का अर्थ है अपने विचारों की स्पष्टता बनाए रखना। जब सब एक ओर बह रहे हों तो भी अगर तुम्हें अपनी दिशा सही लगती है तो उसी ओर बढ़ते रहो। जब सब दिखावे में लगे हों तब भी अगर तुम्हें सच्चाई प्यारी लगती है तो उससे मत डरो। जब लोग सोशल सर्कल्स में अपनी पहचान ढूंढ रहे हों तब तुम खुद के अंदर वो पहचान ढूंढो, क्योंकि यही पहचान तुम्हारा असली बल बनती है। भीड़ से घिरे होने का मतलब ये नहीं कि आप सुरक्षित हो। कई बार भीड़ सबसे ज्यादा असुरक्षित जगह होती है, क्योंकि वहां आप दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले खुद को बदलने लगते हो। आप जैसा दिखाया जाता है वैसा बनने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप भीड़ में रहकर भी खुद को वैसा का वैसा रख पाते हो तब आप भीतर से अद्वितीय बनते हो। और यही वह शक्ति है जो इस स्वार्थी और दिखावटी दुनिया में आपको टिकाए रखती है। भीड़ में रहते हुए अकेले जीने का मतलब है मैं सबके साथ हूं लेकिन मैं खुद से सबसे पहले हूं। आप लोगों से प्रेम करें, रिश्ते निभाएं, समाज में रहें, लेकिन अपने आत्मसम्मान, अपनी सोच और अपनी सच्चाई को कभी गिरवी मत रखो, क्योंकि यह तीन चीजें अगर आपके पास सलामत हैं तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता, चाहे आप कितने भी अकेले क्यों ना हों। तो अगली बार जब आप किसी पार्टी में हों, किसी मीटिंग में या सोशल मीडिया के समुद्र में, तो खुद से पूछिए, क्या मैं यहां सिर्फ दिख रहा हूं या सच में खुद के साथ जुड़ा हुआ हूं? अगर जवाब नहीं है तो भीड़ से एक कदम पीछे हटिए और खुद की आवाज फिर से सुनना शुरू कीजिए। नंबर 8, जिस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन दुनिया तुम्हें सिर पर बैठाएगी। जिंदगी का सबसे अजीब सच ये है कि जब तक आप किसी के पीछे भागते हो तब तक दुनिया आपको नजरअंदाज करती है। लेकिन जिस दिन आप कहना सीख जाते हो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद के लिए काफी हूं, उसी दिन दुनिया आपको सिर पर बैठाना शुरू कर देती है। यह वही दुनिया है जो कभी आपकी कमजोरियों पर हंसती थी, आपकी जरूरतों का फायदा उठाती थी, आपको नजरअंदाज करती थी। अब वही लोग आपकी ताकत से डरने लगते हैं, आपकी चुप्पी में गरिमा देखने लगते हैं और आपकी दूरी में रहस्य खोजते हैं। क्योंकि जब इंसान खुद के लिए पूरी तरह से खड़ा हो जाता है तो उसकी मौजूदगी में एक अलग ही ताकत होती है, एक ऐसी ताकत जो किसी को झुकने पर मजबूर कर देती है। असल में दुनिया आत्मनिर्भर लोगों की पूजा करती है, लेकिन वो बनते कैसे हैं ये कोई नहीं पूछता। कोई नहीं जानता कि उस आत्मनिर्भरता के पीछे कितनी रातें रोते हुए बीती हैं, कितनी बार दिल टूटा है, कितनी बार अपनों ने छोड़ा है और कितनी बार मदद मांगने की हिम्मत होकर भी चुप रहना पड़ा है। आत्मनिर्भरता कोई दिखावा नहीं होती, ये एक तपस्या होती है। जब आप हर चोट को अपने सीने में समेटते हो और बिना किसी से शिकायत किए फिर से मुस्कुराते हो, वहीं से शुरू होती है वो ताकत जो लोगों को हैरान कर देती है। जब आप किसी से उम्मीद करना बंद कर देते हो तभी आप अपने भीतर झांकना शुरू करते हो और यहीं से आपके भीतर की शक्ति जागती है। वो शक्ति जो कहती है मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने खुद को थामना सीख लिया है। ये वो मोड़ होता है जहां आप दूसरों को खुश करने के लिए जीना बंद कर देते हो और खुद की आत्मा को सुकून देने के लिए जीना शुरू करते हो। आप हर उस जगह से खुद को अलग कर लेते हो जहां आपको जबरदस्ती समझा नहीं, बस इस्तेमाल किया गया। आपने गौर किया होगा, जब आप जरूरतमंद होते हैं तो लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जैसे ही आप खुद की जरूरतों को खुद पूरा करने लगते हो तो वही लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। पहले जो आपकी बात को टालते थे अब वो आपकी सलाह मांगते हैं। जो कभी आपकी खामोशी को कमजोरी समझते थे अब वही खामोशी उन्हें डराने लगती है। और ये बदलाव इसलिए नहीं होता क्योंकि दुनिया बदल गई है, ये इसलिए होता है क्योंकि अब आप बदल गए हो। अब आप किसी पर निर्भर नहीं हो, अब आप खुद चलना जानते हो। और जब इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो पूरी दुनिया उसके रास्ते में बिछने लगती है। इसलिए जरूरी है
कि आप अपने भीतर की ताकत को पहचानो, अपने अंदर उस हिम्मत को जगाओ जो बिना किसी के सहारे के मुस्कुरा सके। जिस दिन आप किसी से कुछ मांगना बंद कर दोगे, तारीफ, सहारा, अपनापन या मदद, उसी दिन से दुनिया आपको वो सब देना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि अब आप लेने वाले नहीं, देने वाले बन चुके हो, और देने वाला कभी छोटा नहीं होता। तो अब समय है खुद को बदलने का। अब समय है उस इंसान को जन्म देने का जो खुद के लिए जीता है, जो हर परिस्थिति में खड़ा रह सके, जो यह जानता हो कि मैं अकेला आया था, अकेला चल सकता हूं और अकेले ही काफी हूं। जिस दिन यह आत्मविश्वास तुम्हारे चेहरे पर झलकने लगेगा, उसी दिन से लोग तुम्हारी आंखों में इज्जत देखेंगे, तुम्हारी चुप्पी में गहराई देखेंगे और तुम्हारे अकेलेपन में गुरुत्व देखेंगे। नंबर 9, जब कोई साथ न दे तब क्या करो? कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आप महसूस करते हैं कि अब कोई भी आपके साथ नहीं है। जिनके लिए आपने सब कुछ किया, जिन्हें अपनी हर बात बताई, जिनके लिए आपने खुद को पीछे रखा, वही लोग एक दिन अचानक आपकी जिंदगी से खामोशी से निकल जाते हैं। और जब आप सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, तब आप अकेले होते हैं। उस पल में सिर्फ एक आवाज आपके पास होती है, आपकी अपनी आत्मा। और यहीं से शुरू होती है वो असल लड़ाई, जहां या तो आप खुद को अंदर से खत्म कर लेते हैं या फिर खुद को नए सिरे से गढ़ते हैं। जब कोई साथ न दे तो सबसे पहले यह समझो कि यह कोई सजा नहीं है, यह एक संकेत है। यह इशारा है कि अब वक्त आ गया है खुद के लिए खड़े होने का। दुनिया में बहुत से लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा होता है या जब तक आप उन्हें अच्छा लगते हो। लेकिन जिस दिन आप कमजोर पड़ते हो या आपसे कोई उम्मीद पूरी नहीं होती, वही लोग पलटकर भी नहीं देखते। और यही वक्त होता है जब आपको यह समझना होता है कि अब आपको खुद अपना सहारा बनना है। बहुत से लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यही अकेलापन सबसे बड़ा गुरु बनता है। जब कोई पास नहीं होता, तब आप खुद से बात करना शुरू करते हो। आप अपने दर्द, अपनी हार, अपनी उम्मीदों से गुजरते हो, और इस प्रक्रिया में आप वो इंसान बनते हो जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्योंकि एक बार जो इंसान अपने आंसुओं को खुद पोंछना सीख जाए, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। जब कोई साथ नहीं होता तो आपकी असली पहचान सामने आती है। तब कोई सलाह देने वाला नहीं होता, कोई हिम्मत बंधाने वाला नहीं होता। बस आप होते हो, आपकी सोच होती है और आपकी आत्मा का साहस होता है। और यही वो पल होते हैं जब आप तय करते हो कि अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अब आप गिरकर उठना जानते हो, अब आप खुद से ही लड़ना जानते हो। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर कोई साथ न हो तो क्या करें? उत्तर एक ही है, खुद का साथ दो। अपने दिल को समझाओ, खुद के लिए सपने देखो, खुद से वादा करो कि तुम इस अकेलेपन से डरकर नहीं, उससे ताकत लेकर निकलोगे। क्योंकि जब आप खुद के लिए लड़ना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे दुनिया आपको गंभीरता से लेना शुरू करती है। अकेले चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे पवित्र यात्रा होती है। यह आपको सिखाती है कि आप भी कुछ हो, आपकी भी कोई कीमत है जो किसी की मौजूदगी से कम या ज्यादा नहीं होती। जब आप ये सीख जाते हो, तो आप दुनिया से मांगना बंद कर देते हो, और उसी दिन से दुनिया आपको देना शुरू कर देती है इज्जत, सराहना और जगह। तो अगर आज आप उस स्थिति में हो जहां कोई साथ नहीं है, तो टूटो मत, डरना मत, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां से अकेले चलने वाला इंसान भीड़ से ऊपर उठने लगता है। अब खुद को संभालो, खुद से कहो, मैं अकेला हूं लेकिन अधूरा नहीं, मैं खुद ही काफी हूं। नंबर 10, खुद की वैल्यू कैसे बनती है जब आप अकेले जीते हैं? जब इंसान अकेले जीना सीख जाता है, तब वो धीरे धीरे खुद की असली कीमत समझने लगता है। पहले जो चीजें दूसरों से मिलती थीं, मान्यता, तारीफ, अपनापन, अब वही वो खुद को देने लगता है, और यहीं से उसकी वैल्यू बननी शुरू होती है। वो दूसरों के कहे पर चलने वाला नहीं रहता, बल्कि अपनी सोच, अपने फैसलों और अपने अनुभवों पर खड़ा होने लगता है। अकेलापन उसे तोड़ता नहीं, बल्कि तराशता है। जैसे एक कोयला तपकर हीरा बनता है, वैसे ही अकेले जीता हुआ इंसान एक ऐसा हीरा बन जाता है जिसकी चमक भीड़ में भी नजर आती है। जब आप अकेले होते हो, तो आप दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने उसूलों से जीते हो। आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए अपने फैसले लेने के लिए। आपसे कोई यह नहीं कहता कि क्या सही है, क्या गलत। अब आप अपने अनुभवों से सीखते हो, अपनी गलती से उठते हो और खुद को अपनी नजरों में गिरने नहीं देते। यही आत्मनिर्भरता, यही स्वावलंबन धीरे धीरे आपकी वैल्यू बन जाती है। लोग वही देखते हैं कि आप अब किसी के भरोसे नहीं जीते, बल्कि आपने खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां आप किसी पर निर्भर नहीं रह गए।
अकेले जीने से आपके भीतर की एक गूढ़ शक्ति जागती है, एक शांत आत्मबल जो शोर मचाता नहीं लेकिन जिसकी उपस्थिति महसूस होती है। जब आप खुद को समय देते हो, खुद से बात करते हो, खुद की सोच को समझते हो, तब आप दुनिया के नकली तर्कों से बाहर निकलकर अपने अंदर की सच्चाई से जुड़ जाते हो। यही जुड़ाव धीरे धीरे दूसरों की नजरों में आपको अलग बनाता है। लोग महसूस करते हैं कि इस इंसान में कुछ है, वो दिखावे से दूर है, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी है। आपकी वैल्यू तब बनती है जब आप लोगों को यह दिखाते हो कि आपको उनका अप्रूवल नहीं चाहिए। आप अपनी पहचान खुद बनाते हो और खुद को छोटा दिखाने की कोई मजबूरी नहीं रखते। आप उन रिश्तों में नहीं बनते जहां झुकना पड़े, बल्कि उन जगहों पर खड़े होते हो जहां सम्मान मिले। और जब लोग देखते हैं कि ये इंसान तो बिना किसी सहारे के इतना मजबूत है, तो वो ना सिर्फ आपकी इज्जत करने लगते हैं बल्कि आपसे प्रभावित भी होने लगते हैं। अकेले जीने वाला इंसान समझदार होता है क्योंकि वो भीड़ में खोता नहीं। उसे ये पता होता है कि कौन सिर्फ समय बिताने आया है और कौन सच्चा है। वो हर किसी को अपने पास नहीं आने देता और न ही हर किसी को अपनी कहानी सुनाता है, और यही सीमाएं ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। जब इंसान अपनी सीमाओं को पहचान लेता है तो फिर वो न तो जरूरत से ज्यादा उम्मीद करता है और न ही खुद को किसी के लिए कम समझता है। और सबसे खास बात, जब आप अकेले रहते हुए अपनी वैल्यू पहचान लेते हो, तब कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आकर आपको कमजोर नहीं बना सकता, क्योंकि अब आप किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि आपको जरूरत है, बल्कि इसलिए कि आप जुड़ना चाहते हो। आपकी पसंद अब मजबूरी नहीं, चॉइस बन जाती है, और यह चॉइस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। इसलिए अगर आज आप अकेले जी रहे हो तो घबराओ मत। ये वही वक्त है जब आप अपने भीतर का खजाना खोल सकते हो। अपनी वैल्यू दुनिया को बताने से पहले खुद के भीतर उस वैल्यू को महसूस करो। खुद को उस मुकाम पर लाओ जहां कोई कुछ कहे या न कहे, आपको खुद पर गर्व हो। नंबर 11, अगर खुद से रिश्ता जोड़ लिया तो किसी और से उम्मीद ही नहीं रहेगी। जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्रा तब शुरू होती है जब इंसान बाहर की दुनिया को छोड़कर अपने भीतर उतरने लगता है, जब वो दूसरों से सवाल करना छोड़कर खुद से बातें करने लगता है। यही वो मोड़ होता है जहां इंसान दूसरों की आंखों में पहचान ढूंढना बंद करता है और खुद के आईने में खुद को देखना शुरू करता है। जब आप खुद से जुड़ जाते हो तो आपको दुनिया से उम्मीद रखना बंद करना नहीं पड़ता, वो अपने आप छूट जाती है, क्योंकि अब आप जान जाते हो कि जिस प्यार, समझदारी, अपनापन और सम्मान की तलाश आप बाहर कर रहे थे, उसका असली स्रोत आपके भीतर ही था। खुद से रिश्ता जोड़ने का मतलब सिर्फ अकेले बैठना या मेडिटेशन करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है खुद को समझना, स्वीकार करना और माफ करना। आप अपने अंदर की उन कमजोरियों को भी अपनाना सीखते हो जिनसे आप हमेशा भागते आए थे। आप उन अधूरी इच्छाओं से भी दोस्ती कर लेते हो जो कभी आपको बेचैन करती थी। अब आप खुद को संपूर्ण देखने लगते हो, न किसी की नजर से कम, न किसी के मापदंड पर अधूरा। जब आप खुद से जुड़ जाते हो तो आपको किसी की उपस्थिति से डर नहीं लगता और किसी की अनुपस्थिति से अकेलापन नहीं सताता। आपको रिश्तों की जरूरत नहीं रह जाती, बल्कि रिश्तों में स्वतंत्रता चाहिए होती है। अब आप किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि आप अधूरे हों, बल्कि इसलिए जुड़ते हो क्योंकि आप पूर्ण हो और उस पूर्णता को साझा करना चाहते हो। यहीं पर इंसान का स्वाभिमान सबसे ऊंचा उठता है, जब वो किसी से मांगने के लिए नहीं, देने के लिए रिश्ता बनाता है। जब कोई इंसान खुद से जुड़ जाता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकती। अब कोई उसका मूड बिगाड़ नहीं सकता, कोई उसकी सोच को अपने शब्दों से तोड़ नहीं सकता, कोई उसकी शांति को अपनी उपेक्षा से छीन नहीं सकता, क्योंकि अब उसका रिश्ता बाहर की तारीफ या आलोचना से नहीं है, अब वो अपने अंदर के संतुलन से जुड़ा हुआ है। खुद से जुड़ने वाले इंसान की चाल में स्थिरता होती है, उसकी नजरों में गहराई होती है और उसकी खामोशी में असर होता है। वो जरूरतों से ऊपर उठ चुका होता है। उसे अब किसी की वैलिडेशन, किसी की हां या किसी की मौजूदगी पर भरोसा नहीं करना पड़ता। उसका भरोसा सिर्फ एक जगह होता है, खुद की आत्मा पर। और जब दुनिया ऐसे इंसान को देखती है तो वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं क्योंकि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, और जो खुद में पूरा होता है वही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। तो अगर आज तक तुमने खुद से रिश्ता नहीं जोड़ा, तो अब वक्त आ गया है खुद के पास लौटने का। अपने दिल को सुनो, अपनी अंतरात्मा से बात करो, उन सवालों से मत डरो जो तुम खुद से टालते आए हो, क्योंकि जब तुम खुद को सुनना शुरू करते हो तो धीरे धीरे दुनिया की आवाजें फीकी पड़ने लगती हैं। याद रखो, जिस दिन तुमने खुद से सच्चा रिश्ता जोड़ लिया,
उसी दिन से तुम्हें किसी और से उम्मीद नहीं करनी पड़ेगी। फिर ना कोई तुम्हें अकेला कर पाएगा, ना कोई तुम्हें तोड़ पाएगा, क्योंकि अब तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त, सबसे बड़े सहारे और सबसे गहरे प्रेमी बन चुके हो खुद के। जब इंसान इस स्वार्थी दुनिया में बार बार टूटता है, जब अपने भी अजनबी बन जाते हैं और जब मदद की हर उम्मीद चुप हो जाती है, तब वही क्षण उसकी असली शुरुआत बनते हैं। उस घुप अंधेरे में जब कोई साथ नहीं होता, तब भीतर की एक चिंगारी बोल उठती है, अब तुझे खुद ही चलना है। और यहीं से जन्म लेता है वो इंसान जो किसी की हां या ना का मोहताज नहीं रहता, जो अकेले चलना सीख जाता है, गिरता है, उठता है और फिर ऐसी ऊंचाई पर पहुंचता है जहां लोग उसे देखकर कहते हैं, इसने सब कुछ अकेले किया है। याद रखो, दुनिया सिर्फ उन्हें सलाम करती है जो अपने घाव खुद सीते हैं, जो बिना शोर किए अपने आंसुओं को ताकत बना लेते हैं। इसलिए अब दूसरों से उम्मीद करना बंद करो और खुद से वादा करो, अब मैं अकेले चलूंगा, मगर डट कर चलूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।